गुदाद्वार या लेटरिन के रास्ते में जलन का होना, ऐसा लगता है कि कहीं मिर्ची लगा दी हो। ऐसा सेंसेशन अगर आपके साथ बार बार हो रहा है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कई बार लोकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, उसके बावजूद भी ये जलन की समस्या आपके साथ बनी रहती है। तो वहाँ ज़रूरत है आपको कि उसके कारणों को पहचानना। अगर आप सही तरीके से सही कारण को पहचान पाते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लेटरिन के रास्ते में आपको जलन होती है, इसका घरेलू इलाज किस तरीके से हो सकता है। लास्ट में बताएंगे होम्योपैथी की ऐसी दवाइयाँ जो आपकी अलग अलग कंडीशन को कंट्रोल कर सकती है। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कई बार लोगों को जलन कंटिन्यू रह सकती है, स्टूल पास करते हैं उस दौरान जलन होती है। कई बार स्थिति ये भी आती है कि आपको लेटरिन पास करने से पहले ही गुदाद्वार में जलन स्टार्ट हो जाती है, और कई बार लेटरिन पास करने के घंटों घंटों तक जलन बनी रहती है। या कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपके साथ में वहाँ पर कुछ ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, लेटरिन से जलन के साथ में कई बार दर्द या खुजली की समस्या भी हो सकती है। तो इन कारणों को पहचानना जरूरी है कि क्या कारण है कि इसका अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। तो सबसे मुख्य कारण है गुदाद्वार में जलन का, वो है पाइल्स। पाइल्स के अंदर आपको एक्सटर्नल या बादी बवासीर हो सकते हैं, जिसको इंटरनल पाइल्स या खूनी बवासीर भी बोलते हैं। तो ये दोनों तरीके के पाइल्स में ज़्यादा समस्या रह सकती है, लेकिन बादी बवासीर के अंदर आपको जलन की समस्या ज़्यादा रहती है। उसका कारण है कि ये जो मस्से होते हैं बाहर की तरफ रहते हैं, वहाँ पर आप बैठते हैं, उठते हैं, उससे रगड़ लगती है, और रगड़ लगने की वजह से आपको जलन स्टार्ट हो जाती है। या जब भी आप स्टूल पास करते हैं, आपकी स्टूल हार्ड आ रही है, तो उन मस्सों के ऊपर रगड़ लग जाती है, एब्रेजन्स हो जाते हैं, तो वो पार्ट थोड़ा सा वहाँ पर एक्सपोज हो जाता है, उस कारण से वहाँ पर जलन बनी हुई रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि लेटरिन के रास्ते में जब आप लेटरिन हार्ड स्टूल लगती है, वहाँ रगड़ की वजह से काफ़ी देर तक आपको दर्द का एहसास होने लग जाता है। तो ये इसका मुख्य कारण हुआ पाइल्स, और पाइल्स का मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन। लेकिन कई बार लूज स्टूल या लूज मोशन आपको अगर हो रहे हैं तो भी आपको जलन की समस्या देखी जा सकती है। कारण क्या रहता है कि उसमें अनडाइजेस्टेड स्टूल आती है, आपके अंदर इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो उस रास्ते में लगते हैं, तो वो जलन पैदा करते हैं, उसकी वजह से भी आपको वहाँ पर जलन की समस्या रहने लग जाती है। सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल कॉज होता है दोस्तों एनल फीसर, यानी गुदाद्वार के रास्ते में टीयर होना, कट लग जाना, वहाँ पर रगड़ लग जाना, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी समय तक दर्द या जलन की समस्या रह सकती है। तो ये एनल फीसर क्यों बनते हैं, इसका भी मेन कोज है दोस्तों, आपका लूज मोशन भी हो सकता है, और हार्ड स्टूल की वजह से भी आपको एनल फीसर की समस्या हो सकती है। अब थर्ड जो मेन कोज है अपन मानते हैं वो है दोस्तों केमिकल्स। अब केमिकल्स कहाँ से आ गए, हम डेली रूटीन के अंदर सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी साबुन से हम नहाते हैं उसका पानी कहीं ना कहीं उस पार्ट में जाता है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। या फिर आप कोई लोकल स्प्रे या हाइजीनिक स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट जो पेपर्स यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, या टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी किसी तरीके का केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको उस पार्ट में जलने की समस्या रह सकती है। कुछ लोकल कंडीशन होती है स्किन की, उस पार्ट के अंदर कई बार एक्जिमा डेवलप हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सोराइसिस या वार्ड्स जैसी स्थिति हो जाती है, यानी जेनेटल जो वार्ड्स होते हैं उनके अंदर भी आपको जलन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, HIV है, या हर्पीज जैसी जो वायरल डिजीज है, वहाँ पर वो आपके जलन की समस्या पैदा कर सकती है। अब दोस्तों ये मोटे मोटे कारण अगर आपको समझ में आ रहे हैं कि ये इनमें से कोई ना कोई कारण आपके साथ परसिस्ट कर रहा है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होते ही आपकी जलन स्वतः ही ठीक होने लग जाएगी। लेकिन उससे पहले ट्रीटमेंट से या मेडिसिन से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, कुछ लोकल हल्की सी कभी कभार जलन होती है तो आप क्या घरेलू समाधान करें। सबसे मेन होता है कि इसमें आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई बार आपको ये भी समझ में आता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, लेकिन कई बार स्टूल जो इनिशियल होती है, शुरुआत में जो पास होती है वो हार्ड होती है, उसकी वजह से आपकी उस पार्ट में टीयर पड़ जाता है। तो उस कॉन्स्टिपेशन को आप प्रॉपर तरीके से ठीक करें, घरेलू खान पान के माध्यम से या फाइबर डाइट लेके या वाटर इनटेक बढ़ा के आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में आप स्पाइसी फूड ज़्यादा ले रहे हैं उसको अवॉइड कीजिएगा, खाने में आप पूरा बदलाव कीजिएगा, लिक्विड डाइट पे आ जाइएगा, तो आपको जल्दी इन चीज़ से राहत मिलने लग जाएगी। इसके अलावा अदर कोई डिजीज़ आपके साथ चल रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा। उसके साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी करें, उससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहता ही आपकी स्टूल प्रॉपर तरीके से पास होगी। इसके साथ में लोकल एप्लीकेशन, आपको कुछ भी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको कोई ऑइंटमेंट आपके पास नहीं है, तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की आपको जलन होगी उसमें तुरंत राहत आपको मिलने लग जाएगी। अब इन घरेलू तरीकों के बाद में बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन इस कंडीशन में बहुत इफेक्टिव होती है।
इफेक्टिव क्यों होती हैं कि ये कारण को ट्रीट करती है, कि मुख्य कारण को वहाँ पर हिट करके उसको ठीक करके इस चीज़ को ट्रीट करने में आपकी हेल्प करती है। तो चलिए बात करते हैं उन टॉप 3 लीडिंग मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन है रेटेनिया। रेटेनिया किन कंडीशन में काम करती है? जिन लोगों को चाहे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला, कोई भी समस्या है, लेकिन अगर हार्ड स्टूल उनको लग रही है तो उस हार्ड स्टूल की वजह से वहाँ रगड़ लग के तेज जलन होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है रेटेनिया। रेटेनिया 30 पावर को 2 से 3 बूंद आप जीभ पे ले सकते हैं, 200 पावर को भी आप 2 से 3 बूंद जीभ पे लेके इससे आप राहत पा सकते हैं। इसको आप घंटे 2 घंटे इसके बाद में रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको घंटे 2 घंटे के अंदर ही इस जलन से राहत मिलने लग जाएगी। सेकेंड मेडिसिन आती है दोस्तों, सबसे बेस्ट मेडिसिन में आती है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम की कंडीशन क्या होती है? तेज दर्द होता है, तेज जलन होती है, ऐसा लगता है कि उस पार्ट को काटा जा रहा है, उस पार्ट को चीरा जा रहा है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर एकदम से झटके के साथ दर्द होता है, तो पेशेंट बेचैन हो जाता है। उसके साथ में रेक्टम अंदर की तरफ, गुदाद्वार के अंदर की तरफ पेशेंट को भारीपन का एहसास होता है, तो उस स्थिति के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। इसको 200 पावर में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसकी 2-3 बूंद जीभ पर डालिएगा, तुरंत आपको राहत मिलेगी, कुछ मिनट्स के अंदर भी आपको राहत मिलने लग जाएगी। और अब बात करते हैं थर्ड मेडिसिन की। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों पियोनिया ऑफिसिनेलिस। पियोनिया ऑफिसिनेलिस उन कंडीशन में सबसे बेस्ट है, चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला, जहाँ पर आपको ऊजिंग होती है, वहाँ पर पस डिस्चार्ज जैसा लगता है, आपको वहाँ पर पानी जैसा डिस्चार्ज होने लग जाता है, उस स्थिति के अंदर साथ में जलन होती है, तो उस कंडीशन में आप पियोनिया ऑफिसिनेलिस का यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदर टिंचर जो फॉर्म होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसकी 10-10 बूंद आधा कप पानी में लीजिएगा, आपको कुछ देर में ही राहत मिलने लग जाएगी। या फिर आपको लंबे समय से कोई समस्या है तो इसको कंटिन्यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 मेडिसिन के अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एनल बर्निंग के लिए, लेटरिन के रास्ते में जलन या मिर्ची जैसा एहसास होता है, उसको तुरंत राहत देने में मदद करती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है, आप इस चीज़ से पीड़ित हैं, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोज़ के माध्यम से जो जानकारी आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है, तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।